जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से निकली आवाज ही दूसरे दिल तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना नहीं। और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तब भी दुनिया सवाल पहली कर खड़ देती है, जवाब बाद में सुनती है। शब्दों का भी अपमान होता है, कभी यह सुकून दे जाते हैं तो कभी बर्बाद का कारण बन जाते हैं। बहुत बार कोई 2 लफ्ज में संभाल लेते हैं और कभी कभी वही 2 लफ्ज अंदर तक जला जाते हैं। और खींचने वाले की भीड़ में अगर कोई हाथ थाम ले तो यकीन मानो वह सिर्फ इंसान नहीं फरिश्ता होता है, क्योंकि इस दुनिया में नीचे गिराने वाले बहुत है लेकिन ऊपर उठाने वाला कोई मिल जाए तो किस्मत है वह, और अक्सर हम उन्हें ही नज़रअंदाज कर देते हैं। जो चुपचाप हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। यह कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर स्वागत हो। यह लोहे की तरह तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, टूटना और जुड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान गहनों की तरह चमकता है। कभी कभी जिंदगी में सब्र करना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मेहनत करो तो शायद धन बन जाए, लेकिन सब्र से काम बनते हैं, रिश्ते टिकते हैं और इज्जत बढ़ती है। लोग सोचते हैं मीठा बोलना कमजोरी है, लेकिन वह नहीं जानते कि वही मीठे बोल किसी की पहचान बनते हैं, किसी का टूटता दिल जोड़ते हैं। आज़ादी की उड़ान भरनी है तो भरोसा रखो अपने पंखों पर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि संस्कार की जीवन छूट जाए, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इंसान जमीन देखना भूल जाए तो उसका गिरना तय होता है। जीवन में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा याद रखे जाते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और दूसरा वो जो धोखा देते हैं। मौका देने वाला आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देता है और धोखा देने वाला आपको खुद के सामने खड़ा करता है, और वही धोखा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं किस्मत से, हालात से, लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि शिकायतें करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हमारे भीतर की शांति खो जाती है। और जो धन्यवाद करना जानता है उन्हें हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है, क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाला को दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल ही बड़ी दुनिया बनाता है। इंसान कहता है, हे भगवान तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता, और भगवान मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं तेरी प्रार्थना उसी वक्त सुन लूँ तो फिर तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त दे दूँ। क्या सोचो कितनी गहराई है इन शब्दों में। जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी मर्जी से हो, तब हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमें समय से नहीं अनुभव से मिलती है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, यह दोनों ही सिर्फ धोखा देते हैं। रिश्ते, सपने और भरोसे, इन तीनों को बनाने में वक्त लगता है पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं। मन भी पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है
तब बाहर सब धुंधला लगता है, लेकिन जब यह शांत होता है तो भीतर का हर कोना साफ नजर आता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद के मन में झांकने की हिम्मत नहीं करते। असली शक्ति भीतर होती है, बाहर तो सिर्फ उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कीमत समझ सके, क्योंकि लोग अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह हुनर अंदर से आता है, और अंदर की रोशनी कभी बाहर के अंधेरे से हारती नहीं। कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वही टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तपस्या में जीना, सच्चाई में रहना, और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना कि एक दिन कुछ बदलेगा, कोई समझेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। और जब कभी कोई पूछे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो बस मुस्कुरा कर कहना, तप कर निकाला हूं, और रोशनी देने से डर नहीं लगता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, लोग तुम्हें नीचे खींचने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम गिरो, टूटो, बिखरो, तब कोई नहीं होगा जो तुम्हारा हाथ थामे। यही दुनिया की असलियत है। यहाँ उड़ने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं, और गिरने वाले की चुप्पी पर तालियां नहीं, ताने मिलती है। इसीलिए खुद को इतना भी किसी के हाथ में मत दो कि वह तय करे तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब आंसू बहाना है। मुस्कुराहट जब अपनी हो तो सुकून देती है, वरना तो हंसते चेहरे के पीछे भी अक्सर थकी चुकी रूही होती है। लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी संभाल ली है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सुकून मिली क्या। इसका सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां इकट्ठा कर ली है, न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी है, और न जाने कितनी बार खुद से ही झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी सोचा है यह बारिशें जो इतनी सुकून देती है, यह भी तो आसमान का रोना है, कुदरत का बहाव है। तो अगर इंसान रो ले तो कौन सा गुनाह है। इससे पहले कि जीवन में कोई गलती हो गई तो खुद को मत कोसो, क्योंकि जो गलती को स्वीकार कर लेता है वही खुद को बदल सकता है, और जो गलती पर अड़ा रहता है वह खुद को खो देता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, यह तो शुरुआत होती है एक नए नजरिए की, एक नए रास्ते। डर कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हिम्मत करके फिर से चल पड़ना ही असली ताकत होती है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो, अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान चंद लम्हों में ही बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी इतना कुछ सिखा जाती है कि जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है, और इस नए अध्याय में लिखा होता है कि विश्वास सोच समझकर करना, और समर्पण उस पर जिसने उसे समझा हो। क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन ऐसे इंसान ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण को कदर करे। बहुत से लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपकी आत्मा को छू पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर परिस्थिति में हंसते रहो, जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। जीवन में ज्ञान का होना अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अभिमान जरूरी है तो वही ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही समझा सकता है। वक्त ही उसकी सीमाएं देखती है। इसीलिए देर से सही, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वो सब कुछ दिखा सकता है, और जब वो अशांत होता है
तब वह खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब यह शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार है। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नज़रअंदाज करते हैं। यह तकलीफ देह होता है, लेकिन यह भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नज़र में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी किस्मत से वह कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज़्यादा जरूरी समझ लेता है, वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वह तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो। और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे, उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम है जिसमें भावना नहीं बस मतलब होता है। यह वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर ज़्यादा मत अटकना, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो, तुम खुद के जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। और जिस दिन यह समझ आ गई ना, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दूसरों की सोच का कोई वजन नहीं रहेगा। चिंता सिर्फ सोच को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी थकावट पूरे दिन चलती है। आप पूरे हफ्ते मेहनत कर लो, लेकिन एक चिंता की रात सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इसीलिए चिंता से दूर रहो और उस पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं। यह वह लोग होते हैं जो जब तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं तो जुबान से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत को घायल कर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराजगी सीधी चोट नहीं देती, लेकिन धीमी नज़र बनकर फैलती है। पानी पीना मर्यादा तोड़े तो माँ लेता है, जुबान मर्यादा तोड़े तो टूटे हुए रिश्तों का बवंडर खड़ा होता है। इसीलिए बात करो लेकिन सोच कर, शब्द वही बोलो जो सामने वालों को तोड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाए तो भी दरारें रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त अगर आ जाए तो भी कोशिश करना कि किसी का एहसास मत लेना, क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है लेकिन एहसास दिल पर बोझ बन जाता है। वह बोझ जो कभी याद बनकर तो कभी सर बनकर जीवन भर साथ चलता है। और अगर लेना ही है तो सिर्फ किसी का आशीर्वाद लो, क्योंकि वह लौटने की चीज़ नहीं होती है, बस आगे बढ़ाने की चीज़ होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होती है, लेकिन कभी किसी से बात करना उस इंसान के लिए राहत होती है। इस फर्क को समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से जरूर बात करो जिसे तुम्हारी आवाज़ का इंतजार रहता है, वह जो दिखाता नहीं पर महसूस करता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखा चुका है, पर क्या हमने सीखा है? जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जैसे रिश्ते याद सिखा, जो खुशी दे उसे बांट दो, जैसे प्यार, हौसला, मुस्कान, और जो अच्छा न लगे उसे हटा दो, जैसे बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पुराने घाव। अगर यही मोबाइल का सिद्धांत जीवन में उतर लिया तो शायद मन भी रीसेट हो जाए। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम वह काम किस भावना से करते। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। और आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 वेद पढ़ो या न पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 4 बातें जरूर जियो: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। यह वो 4 मंत्र है
जो तुम्हारी जीवन को पूजा बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां शब्द कम और कर्म ज़्यादा बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि जिनकी नज़रों में हम गलत हैं उनकी सोच को बदलना हमारे बस में नहीं होता। और वैसे भी किसी की बिगड़ी हुई नज़र को सुधारने की कोशिश एक ऐसे शीशे को चमकाने जैसी है जो जैसे अंदर से ही धुंधला हो चुका हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रखें बिना जिए, क्योंकि जो सपने हमारे आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं वो सपने नहीं सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेमकसद नहीं होती। कोई हमें जिंदगी देता है तो कोई हमारे भीतर की गहराई को छू जाता है। रिश्तों को क्या है, वो बने या न बने, बस टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और भरोसा अगर एक बार गिर जाए तो सबसे पवित्र रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। बदल जाना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना गलत होता है। कभी कभी इंसान जूते घिसकर को पहचानना बनता है। वह उन लोगों से कहीं ऊपर होती है जो जूते छाट कर चलने की सोच रखते हैं, लेकिन जमीर वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। झूठ का मान देने वाला हमेशा बेवकूफ़ नहीं होता, कई बार वह बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है। मगर यह बात सामने वाला कभी नहीं समझता। जिंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है, वरना भागते हुए दिनों में कोई रुक कर खुद से बातें ही नहीं करता। मौत से डर कैसा, वो तो बस चांद लम्हों का खेल है। असली इम्तिहान तो जिंदगी है जो बरसों तक रोज रोज परीक्षा लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ न कुछ सहलना और संभालना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख ना हो। झगड़े भी बच्चे जैसे होते हैं, अगर उन्हें लगातार पालते रहो तो वह बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ कर देना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना बहुत कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम ही बदल जाते हैं। मजबूरी में या सबक के बाद। मतलबी दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं अकड़। अगर पकड़ से बड़ा ही हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। डिग्री के पीछे भागते हुए जिंदगी की असली किताब को मत भूल जाना। वो किताब जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे जिंदगी भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में बस नज़रअंदाजगी मिली। दिल की आवाज़ सुनने की ताकत रखो, क्योंकि जो फैसले तुमने दिल से लिए वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, यह सोच कर जियोगे तो जिंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर वह रह जाते हैं। जो मंजिल को पाने को जज्बा रखते हैं वह देर तक नहीं सोते। सपनों की हकीकत में बदलने के लिए रातों को जागना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, खुद को हर दिन थोड़ा और साबित करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे जरूरत चीज़ें होती है, जैसे इज्जत, वक्त और मोहब्बत, वो मांगी नहीं कमाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, लेकिन जब हमारी हालात जान जाते हैं तो वही लोग हमारी कहानी को मसाले की तरह लोगों में परोसते हैं। यही तो दुनिया है जहाँ चुप रहो तो कमज़ोर कहलाते हो और कुछ कह दो तो बागवती मत बताओ किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते आजकल हमदर्दी से नहीं हिसाब से चली रही है। और वैसे भी जब तुम टूटा होता है ना, तो सबसे पहले हंसने की आवाज़ नहीं की आती है। जिनके सामने तुमने सबसे ज़्यादा मुस्कान बांटी होती है। समझना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अब दिल नहीं करता कि हर बार खुद को साबित करूं, क्योंकि
अब यह बात दिल में बैठ गई है कि लोग तुम्हें नहीं बस तुम्हारे अच्छे वक्त को पसंद करते हैं, और जब वह वक्त बीत जाए तो ना तेरे शब्द मायने रखते हैं ना तेरी खामोशी। इसीलिए अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है वहीं सबसे ज़्यादा चोट भी होती है। यही वजह है कि आजकल लोग अपने ज़मीर को सुला देते हैं और नींद को कोसते हैं और फिर कहते हैं कि रातें बेचैन क्यों हैं। अरे बेचैन तो आत्मा है, पर तुमने सुनी कब थी उसकी आवाज़। दिन भर चेहरे पर हंसी चिपका कर घूमते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। यह जो लाइन है ना, यही आज के द्वार की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और जब तुम्हारे मतलब खत्म तो उनका रिश्ता भी खत्म। पर क्या तुम खुद को भूल जाओगे? इस दुनिया की वजह से नहीं। खुद को छोटा मत समझो, तुम खुद इब्तिहाक नहीं हो। भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। हर एक इंसान एक मकसद है, और जब तुम यह समझ जाते हो न तब तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी ताकत बन जाता है। कुछ रिश्ते तुम्हें इस कदर तोड़ते हैं कि तुम खुद को जोड़ने की कोशिश में बिखर जाते हो, और अगर उस टूटन पर भी तुम कुछ न कहो तो समझो वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान था। बहुत से लोग आएंगे जो खुद को अपने कहेंगे, पर जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब वही लोग दूर खड़े तमाशा देखेंगे, और कुछ तो ताली भी बजाएंगे। इसीलिए अब मैंने रिश्तों में कस्में खाना छोड़ दिया है। अब जो निभा रहा है वह बस खामोशी से निभा रहा है। दुनिया इसीलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ अच्छे लोग चुप हैं, वह बोलते नहीं, क्योंकि उन्होंने बोलकर बहुत कुछ खोया है और अब वह सिर्फ खुद को बचा रहा है। यही वजह है कि आजकल इंसान सही रास्ते पर चलने से ज़्यादा मंजिल की भीड़ में खो जाना पसंद करता है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं जीतता तब तक वह बाहरी दुनिया को जीतने के लाख प्रयास करे, सब व्यर्थ है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। जीवन में हर कोई फल की चिंता करता है, लेकिन गीता सिखाती है कि फल की चिंता छोड़ दो और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। जब तुम निष्काम होकर काम करोगे तब जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाएगा। हर दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं होती है। जब हम किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जिसने इच्छाओं पर विजय पा ली वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अस्थायी चीज़ों में अस्थायी सुख की तलाश करना ही हमारे दुख का कारण है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वह मोह माया और डर से मुक्त हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण के। हर परिस्थिति हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। समझदारी इसी में है कि हम हर अनुभव से सीखें, ना कि उसमें उलझ जाएं। सच्चा ज्ञानी वही है जो ना सफलता में गर्व करता है और ना असफलता में टूटता है। जो हर परिस्थिति में संभव बनाए रखता है वही आत्मज्ञानी है। मोह और आसक्ति ही मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है। जब हम किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़े जाते हैं तो हम सही और गलत की पहचान खो बैठते हैं। सच्चा संतुलन वैराग्य में है। किसी को दोष देने से पहले अपने कर्मों की ओर देखो। गीता हमें सिखाती है कि हमारा वर्तमान हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसीलिए शिकायतों से ऊपर उठो और अपने कर्मों को सुधारो। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा।
जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और अहंकार से ऊपर उठ चुका है वह परम शांति को प्राप्त करता है। क्रोध केवल भ्रम पैदा करता है और निर्णय शक्ति को नष्ट करता है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ा बल है। जब तक मन चंचल है तब तक कोई भी व्यक्ति स्थिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हवा में दीपक डगमगाता है वैसे ही चंचल मन व्यक्ति को सच्चाई से भटका देता है। जो दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानता है वही सच्चा योगी है। केवल ध्यान में बैठना योग नहीं है, सेवा, करुणा और समर्पण भी योग का ही रूप है। संसार में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्व इस बात का है कि आप उसे किस भावना और समर्पण से करते हैं। छोटे छोटे से कर्म भी यदि ईमानदारी और भक्ति से किए जाए तो उनका फल महान होता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जो हर समय बीते कल से चिपका रहता है वह कभी आज को नहीं जी पाता। जो अपने अंदर आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है वह किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि सभी में एक ही चेतना है। ब्रह्मा भय का कारण अज्ञानता है। जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तब तक हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही आत्मा का बोध होता है भय अपने आप समाप्त हो जाता है। मनुष्य जितना बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढता है उतना ही वो अंदर से खाली हो जाता है, लेकिन जिसने आत्मा सुख को पा लिया वह केवल होकर भी पूर्ण होता है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाओगे तो वह तुम्हारे सारे पापों को हर लेते हैं, लेकिन शरण वही ले पाता है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया हो। जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है वही जीवन का स्वामी बनता है। जो इंद्रियों का दास है वह हर समय भटकता रहता है और शांति से वंचित रहता है। सच्चा योग वही है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का संतुलन बना रहे। जब मन स्थिर, बुद्धि जागरूक और आत्मा से जुड़ा हो तभी जीवन में सच्ची सिद्धि मिलती है। जीवन में जब हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं तब छोटी छोटी समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लिया उसके लिए कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बनती, वह उसे पार कर जाता है। दूसरे की तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। गीता हमें सिखाती है कि अपने धर्म को निभाना भले कठिन हो लेकिन वह श्रेष्ठ है। किसी और के नकल करने से जो बीते कल में उलझ रहता है या आने वाला कल भविष्य से डरता है वो वर्तमान को खो देता है। गीता का सार यही है, वर्तमान में जियो क्योंकि यही क्षण सबसे मूल्यवान है। जब तक तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहोगे तब तक अशांति बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को बदलना शुरू किया उसी दिन से जीवन शांत होने लगेगा। सच्चा बल बाहरी शरीर में नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास में होता है जो भीतर से आता है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह बिना डरे, बिना झुके सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुमने कितनी मेहनत की, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुमने उसे कितने समर्पण से किया। गीता यही सिखाती है, पूर्ण समर्पण ही श्रेष्ठ कर्म है। मोह वह जाल है जो हमें अपने से दूर कर देता है। जैसे अर्जुन मोह से आकर युद्ध छोड़ना चाहता था वैसे ही हम भी भावनाओं में बहकर जीवन के सही निर्णय नहीं ले पाते। जब तक व्यक्ति संसार की चकाचौंध में खोया रहता है तब तक वह आत्मा की शांति से अनजान रहता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर देखने लगता है उसे सच्चा आनंद मिलने लगता है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। वह
अनजन्मा, अमर और अविनाशी है। यही आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को निडर और स्थिर बनाता है। जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह ज्ञानी है। गीता संतुलन सिखाती है। लचीलापन और आत्मबल दोनों साथ लेकर चलना। जब तुम्हारे अंदर की आवाज़ तुमसे कहे कि तुम सही हो, तब दुनिया के शोर से मत डरो। आत्मा की आवाज़ सबसे सच्ची होती है, वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति होती है। किसी की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन गीता सिखाती है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जिसने इस सत्य को जान लिया वह बिछड़ने के दर्द से ऊपर उठ जाता है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल ध्यान में बैठता है, बल्कि वह है जो हर कर्म में भगवान को देखता है, हर कार्य को पूजा समझकर करता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर लिया वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती है दुख भी उतना ही बढ़ता है। इसीलिए सुखी वही होता है जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है और संतोष को जीवन का आधार बना लिया हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक सेवा के रूप में देखता है वह सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि सेवा में न अहंकार होता है न स्वार्थ है, बस समर्पण होता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। युद्ध तभी करो जब वो धर्म के लिए हो, अन्याय के खिलाफ हो और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले अपने ही मनुष्य को जलाती है। इसीलिए गीता कहती है, क्रोध त्यागो, क्षमा को अपनाओ, क्षमा में ही सच्ची वीरता है। जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बदलाव भीतर से शुरू होता है, वह गीता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने अपमान पर शांत रह लेता है उसने अपने भीतर के सबसे बड़े राक्षस अहंकार को जीत लिया होता है। यही आत्मा नियंत्रण की पराकाष्ठा है। हर वह ज्ञान जो तुम्हें विनम्र न बनाए वह अधूरा है। गीता का ज्ञान वह है जो तुम्हें भीतर से झुका दे और बाहर से सशक्त कर दे। जो अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देता है उसके बाकी सारे फैसले अपने आप सरल हो जाते हैं, क्योंकि जब केंद्र में भगवान हो तो दिशा भटकती नहीं। आत्मा की आवाज़ धीमी होती है लेकिन लगातार बोलती है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें हर निर्णय का उत्तर अपने भीतर ही मिलेगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं। विचार बदलने की दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलते ही पूरा जीवन बदल सकता है। गीता यही सिखाती है। बाहरी हालात नहीं, अंदर की सोच बदलो। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। क्षमा किसी के लिए नहीं, अपने लिए होती है, ताकि तुम नफरत और दुख का बोझ छोड़ सको। अगर इंसान को बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों के में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्मों में सेवा को उतारो। यही सच्चा गीत योग है। जिसे दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है वो कभी ईर्ष्या भी नहीं जलता, और जो ईर्ष्या से मुक्त हो वह भीतर से हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। हर वह समय जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो वह आत्मा से मिलने का निमंत्रण है। अकेलापन से मत भागो, वह तुम्हारे अंदर के ईश्वर की पुकार है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चैतन्य आत्मा है, उस दिन से उसका पूरा जीवन बदल जाता है।
फिर वह डरता नहीं, भागता नहीं और ना ही किसी से जलता है। वह हर हाल में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। अगर तुम जीवन में केवल यह सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाओगे। आत्मज्ञान वही है जब तुम अपने दूसरों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से खुद को देखने लगो। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चैतन्य आत्मा है, उस दिन से उसका पूरा जीवन बदला जाता है। फिर वह डरता नहीं, भागता नहीं और ही किसी से जलता है। वह हर हाल में स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता। अगर तुम जीवन में केवल यह सोचते रहो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पाओगे। आत्मज्ञान वही है जब तुम दूसरों की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से खुद को देखने लगो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह मोह पर बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म उसका धर्म बन जाता है और उसका जीवन उसकी साधना। जब तक इंसान खुद को इस शरीर, नाम, पद और रिश्तों तक सीमित मानता है तब तक उसे दुख और भय सताते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह आत्मा को पहचानता है वह इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन तुम तब तक यह नहीं समझ पाते जब तक तुम्हें प्रतिक्रिया के स्थान पर चिंतन करना नहीं सीखते। संसार में हर चीज बदलती है, ऋतु, संबंध, स्थिति और समय। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही शांति से जी पाता है और जो बदलाव से लड़ता है वह दुखों के जाल में उलझा रह जाता है। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम अपनी ऊर्जा किसी और को सौंप देते हो। क्रोध में बोलने से पहले एक क्षण रुको, क्योंकि एक शब्द भी के हृदय को चीर सकता है। जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है वही बाहर दिखावा करता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वह शांत होता है, सहज होता है और अपने अस्तित्व में पूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वही प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणा रखता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है और जो सुख दुख में सम रहता है। सच्चा योग वह नहीं जो केवल आसन और ध्यान तक सीमित हो, बल्कि वह है जहाँ तुम हर क्षण अपने कर्तव्य को श्रद्धा और समर्पण से निभाते हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। कई बार तुम्हारा जीवन उस दिशा में नहीं हो जाता जिस दिशा में तुमने सोचा था, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ में आ जाता है कि ईश्वर ने तुम्हें उस दिशा में भेजा जहां तुम्हें असल में जाना चाहिए था। तुम जो हो वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि कई जन्मों की चेतना, संस्कार और कर्मों का संचित फल है। इसीलिए खुद को छोटा मत समझो, तुम एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह होता है जो तुम्हें आत्म को जोड़ दे, विवेक जगा दे और तुम्हें सत्य के मार्ग पर टिके रहने की शक्ति दे, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर तुम संसार से कुछ भी पाने की आशा रखते हो तो दुख अवश्य मिलेगा, लेकिन जब तुम सेवा के भाव से जीते हो तो जो मिलता है वह प्रसाद बन जाता है और जो नहीं मिलता उसकी शिकायत नहीं रहती। वह व्यक्ति सबसे धनवान है जिसे भीतर से संतोष मिला है, और वह सबसे निर्धन है जिसे सब कुछ मिल जाने के बाद भी और चाहिए। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय, धन, शरीर, बुद्धि, यह सब केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हें सौंपा गया है एक दायित्व के रूप में। इन्हें सेवा में लगाना ही सच्चा धर्म है।
मौन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का अवसर देता है। जब बाहरी शोर थम जाता है तब भीतर की शांति बोलने लगती है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें ईमानदारी से, पूरे मन से और सेवा भाव से कर्म करते हैं हो, वह एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। मंदिर में घंटी बजाना ही पूजा नहीं, रोटी बनाना भी पूजा है। यदि वह प्रेम से की जाए, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम भर सको नई समझ, नई दृष्टि और नई ऊर्जा से। जो खालीपन से डरते नहीं वही परिवर्तन को आत्मसमान कर पाते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और वही तुम्हारा नरक भी है। जिस दिन तुम इसे पहचान लेते हो और इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है उसे कभी ऊब नहीं होती, कभी थकान नहीं होती और कभी पछतावा नहीं होता। उसका हर दिन पूजा बन जाता है और हर काम एक साधन। दूसरों को बदलने से पहले अगर हम खुद को सुधार ले तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाए। गीता यही कहती है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। वह ना शोक करता है ना डरता है, क्योंकि वह किसी भलाई के लिए कुछ करते हो उस पल तुम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हो। यही सेवा का असली अर्थ है। बाहरी सफलता तभी टिकाऊ होती है जब भीतर संतुलन और शांति हो, वरना ऊंचाइयां पर भी आदमी अकेला, डरा और खोया हुआ महसूस करता है। कोई किसी का नहीं होता। कहने के तो यह दुनिया रिश्ते से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चिखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिरते हुए देखने वाले की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं, उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है जिनके लिए तुमने रात जगकर बिताई उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते। समय आने पर मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो 87 से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं। इससे पहले जो मुस्कुराता है वह जोड़ी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है। तन्हाई छिपाने का वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती है जब वो खुद पर बीत जाती है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया, तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चिखेगी। देखा तब पहले से जानते थे। क्या अजीब फिसरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हो तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वह देर सवेरे सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वह दूसरे के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहें और वह खड़े रहें,
तामसिन बनकर दुनिया की विडंबना यही है जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसे भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम खुद के रास्तों पर चल पड़े तो यह लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वाले की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिश के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझ के लिए होनी होती है। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है। ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को ही चुप करना पड़ता था और तब समझ में आया कि खुद की सामान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो तुम क्या चीज हो? श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसीलिए खाली करता है क्योंकि वह कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो यह सज्जन है, लेकिन वह तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गुड पर्सन की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी होता है एक बार आंख बंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज़्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वह दोबारा कभी नहीं आएगा, ना कल ना परसों ना कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखों से अभी तक जमीन पर ही उलझी है। जो जमीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वही अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का, बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियाँ? कोई नहीं जानता कहाँ मिलेगी, कहाँ बिखरेंगी, कहाँ जाकर सागर बनेगी। बस बहते रहना पड़ता है बिना रुके बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुख नहीं वो पत्थर है और जो दुखता है वह जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की जीवन बार बार पूछता है अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में। दूसरों की गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे के शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है, और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत
है जनाब। कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है और यह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ, मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सजा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती तो शायद आदत नहीं, आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा होता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और अंधा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा। और बच्चे हाथ से ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम के चाबी से खोलेगी, वरना जो ताले टूटते हैं वह फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनी की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वह भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वह सबसे अस्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो समझदारी भी साथ लाएगा। इसीलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, गर्म बनाओ। वो कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है। जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपको बुरा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, मशवरा देने वाले को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरों का कद्र नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने वाला केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बजता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुन जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरे से नहीं, क्योंकि यह दुनिया चेहरे पर सस्ती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर यह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में भी, और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यह सिर्फ नोट गिने जाते हैं।
कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन ही नहीं करता। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तो तू अगर खुद की नज़रों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेईमानी हो जाएगी। वक्त रहते सुख रिश्तों की सिंचा लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से ज़्यादा होकर हरियाली की भीख मांगेगा। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीज़ें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती है जब इंसान सबसे ज़्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, दूसरे की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि कोई वही लोग सबसे पहले उस दर्द को मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों की खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं के किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी जो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वह होते हैं जिनमें कोई शर्तें नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है जो तुम्हारे पास फ्री में है। हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वह चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की है, पर अंत में वह एक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहाँ था। कोई नज़दीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से ना देखो। जो कुछ भी चुभे, वह विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज़्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए बस आंखों से नहीं, अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वही जानते हैं कि ख्याब कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहाँ चुप रहना है। हर चीज़ की अपनी धार होती है। ब्लेड पैरों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी का वजह मत बनो। अपने का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज़्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं, पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे ना बदला जा सकता है ना भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है, और फिर उसी वजह पर हंसती है। हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है उतने ही तेजी से उसकी इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वह चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत करते हैं, कुछ नहीं, वह केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा चुभती है, और कुछ भी लोग फूल की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने अपने झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नज़रों से गिर जाओगे तो
फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अकेला मत समझो उस इंसान को जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा, बस अब उसने दुनिया को तालिया नहीं अपने मौन का संगीत चुन लिया है, जिनमें आज सिर्फ तिरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ खत्म हो चुका हो ऐसा लगे तो समझ लेना बस वही क्षण है जहाँ से समय करवट लेता है, वहीं से शुरू होती है कहानी उस इंसान की जो खुद बर्बादी हो गया मगर उम्मीद को नहीं मरने दिया। यह मत सोचो कि अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा। बुरे समय में जो इंसान खुद को समेटकर, खुद को समझकर, खुद को सहकर जीता है, वही अच्छा समय आने पर दूसरों को जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय का चक्र धीरे धीरे चलता है लेकिन जब चलता है तो इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी तो लगता है जैसे इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि वह अपने भीतर की बेचैनी को कैसे समझाए, कैसे शांत रखे उस मन को जो हर समय या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की दौड़ में थका हुआ। नींद भी अब सुकून नहीं देती, कभी सब कुछ भुला देती है और कभी सब कुछ याद दिला देती है। यही फर्क होता है उस आत्मा में जो भीतर से शांत है और उस आत्मा में जो भीतर ही भीतर टूटी हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस टूटेपन को कोई देख भी नहीं पाता। शब्द वो जो जुबान से निकलते हैं उनके अक्सर से ज़्यादा उनके पीछे की भावना असर कराती है। मीठे बोल रखने वाले इंसान मिर्च भी बेच दे तो लोग मुस्कुरा कर खरीद लेते हैं और कड़वे शब्द वाले चाहे शहद भी बेच ले लोग दूर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषा में सिर्फ संवाद नहीं होता, संबंध बनते हैं। जो मिठास हम शब्दों में भरते हैं वही दिलों तक पहुंचती है। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी मन की चोट से तो कभी पैरों की ठोकरे से, पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर समाधान तलाशो। और जो लोग केवल समस्याओं को गिनते हैं वे कभी खुद की तकदीर नहीं लिख पाते। जो इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता उसे दुनिया कब और क्यों स्वीकार करेगी। आत्मविश्वास कोई ताबीज नहीं, यह वह बीज है जिससे आत्मसम्मान जैसा विशाल वृक्ष उगता है। और यह बीज तब फलता है जब तुम्हारे अंदर यह यकीन हो कि तुम किसी से कम नहीं। लोगों की सोच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुना जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं और जब बुरा सुना जाता है तो बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार कहा था लोग यह नहीं नींद याद रखते कि तुम कब सही थे, उन्हें सिर्फ तुम्हारे गलतियां याद रहती है। और यही वजह है कि एक छोटी सी चूकी को लोग तुम्हारी पहचान बना लेते हैं। तुम्हारे 100 अच्छे कामों को भूलकर जब भरोसा टूटता है तब कोई शोर नहीं होता लेकिन उसकी गूंज वो उम्र भर सुनाई देती है। यही जीवन की सबसे खामोशी लेकिन सबसे भारी चोट होती है। विनम्रता उस तलवार की तरह है जो बिना कटे जीत दिल जाती है और गुस्सा वह बस एक क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जला देती है। कभी कोई इंसान भीतर से सागर होता है, भरा हुआ, शांत, गहरा, और कभी कोई भीड़ में भी अकेला रह जाता है। जैसे दिल की तन्हाई भीड़ में दबकर भी चुप नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर सच में कामयाब होना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि रास्ते में अक्सर कोई साथ नहीं देता, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी कुछ नहीं कहता मगर उसका प्रकाश बोलता है। जैसे एक सच्चा इंसान बहुत कुछ सह जाता है मगर उसकी उपस्थिति उसकी ऊर्जा बोलती है। जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। यह हाथ है, यह पैर, यह हौसले कोई साधारण चीज नहीं, यह चमत्कार है और इन्हें कम मत समझो।
खुद से कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बीज है वह चाहे जितना दबा दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए, हर एक दिन फूट कर निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी हरियाली दिखाएगी। मेहनती इंसान को चाहे जितना दबा दो वह रुकता नहीं, वह चमकता है। जैसे सूर्य जो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचा है। नाम छोटा हो सकता है लेकिन पहचान खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान तो कभी भी छीन ली जा सकती है और खामोश रहना भी एक कला है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। सच्चा प्रभाव दिखावे से नहीं आता, वह भीतर की सादगी और गहराई से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारा कर्म ऐसी छाप छोड़ सकता है जो समय से पर हो जाए। हमें इस धरती पर मालिक बनाकर नहीं, मेहमान बनाकर भेजा गया है। इसीलिए हक जताने की नहीं, कृतज्ञता से जीने की जरूरत है। जो हर दिन को उपहार मानकर जिए वही सबसे ज्यादा जीवित होता है। दौलत बाहर चमकती है, शांति भीतर। सुबह जब हम दिन की दौड़ में उतरते हैं तो उगता है कि पैसा ही सब कुछ है, मगर शाम को जब थक कर चुपचाप बैठते हैं तब समझ आता है कि असली दौलत शांति है, और वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह वहीं होता है जहां तुम खुद से सच्चे हो। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आचरण से होती है, क्योंकि वस्त्र तो रोज बदलते हैं पर स्वभाव वही रहता है। माता पिता की सेवा वह साधना है जिसका फल कोई संसार नहीं दे सकता। वह आत्मा के भीतर फलता है, चुपचाप लेकिन गहराई से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आत्म केंद्रित भी है तब भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, उनकी पात्रता का नहीं। प्रेम वह भाषा है जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती है। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में कुछ नहीं कहता। यह मौन ही प्रेम की परिपक्वता है। दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया बदल जाती है, क्योंकि लोग चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे, बल्कि जैसे वे खुद हैं। इसीलिए कई बार तुम्हारी रोशनी भी किसी के लिए चुभन बन सकती है। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरे की शिकायत करती है। ऐसे में तुम्हारे भीतर अगर सूरज जलता है तो बहुत को उससे जलन हो सकती है। इसीलिए अपनी खुशियों के किस्से हर किसी को मत सुनाओ, क्योंकि सभी में उन्हें समझने की क्षमता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं वही एक दिन समय को बदल देते हैं। यह लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन हारते नहीं। और जो मुस्कुराता है उस वक्त जब उसका दिल भीतर से चूर होता है, समझ लो वह व्यक्ति उस रहस्य को जान गया जिसके लिए साधु संत पूरी उम्र तप करते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वही रास्ता है जिस पर चलकर जीवन सुंदर बनता है। हमें वह रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए जो हमें खुश करे, बल्कि यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और यह मुस्कान, यह भीतर की रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि अंधेरे में भी किसी का रास्ता रोशन कर दे। मुस्कान वह होनी चाहिए जो हालातों की मोहताज ना हो। वह आत्मा की चमक हो जो ना हारती है ना थकती है। परिस्थिति कभी समस्या नहीं होती। असली समस्या तब शुरू होती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, वरना हर कठिनाई, हर मोड़ तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुकार होती है। बीज मगर मिट्टी से दबा हो तो वह मर नहीं जाता, वह भीतर ही भीतर तैयार होता है फूट फूट कर निकलने के लिए। ऐसे ही मेहनती इंसान भी होते हैं, चाहे जितना दबा दो वे एक दिन अपनी रोशनी से सबको चौंका देते हैं। ईश्वर कभी मिटाने नहीं चाहता, वह उपजाना चाहता है। बारिश वहीं होती है जहां बीज बोए गए होते हैं। यही तो संकेत है कि तुम्हारे अंदर जीवन है, संभावना है। संभावना का मौका दो। अगर फलक को जिद बिजली गिराने की तो हमें भी जिद करनी होगी, वही आशियाना बनाने की। श्री कृष्ण कहते हैं,
अंधेरे में जो रोशनी की उम्मीद करता है वही एक दिन खुद सूरज बनता है, क्योंकि रोशनी पाने की सबसे पहली शर्त है खुद से यह यकीन करना कि अभी उजाला बाकी है। और जब तक जीवन सुख दुख के झूले में नहीं डालता तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि किसी चीज़ का मोल क्या है। जो इंसान खुद को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है उसे फिर इस दुनिया की कोई भी हार तोड़ नहीं सकती। जो रोक कर हंसना सीख जाए उसकी मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं आत्मा के भीतर गूंजती है। हार कोई अंत नहीं होती, बल्कि वह तो एक ऐसा मोड़ है जहां से इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचानता है, क्योंकि जो मुस्कुराता है आंसुओं के साथ वही होता है जिसने खुद को जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान में पास कर लिया होता है। कमज़ोर लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो जीतने की जिद रखते हैं वह थकने के बाद नहीं रुकते, बल्कि तब तक रुकते हैं जब मंजिल उनके कदमों में होती है। और सच तो यह है कि जिसको खुद से हारने का डर नहीं वह दुनिया से जीतने का हकदार बन जाता है, क्योंकि जो हार को स्वीकारता है वही उसे हारने का हुनर सिखाता है। कभी वही इंसान जो आपकी आंखों का तारा होता है वही वक्त के साथ आपकी बेरुखी का इशारा बन जाता है। और यही इस जीवन की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख है कि इंसान और शब्द दोनों वक्त के साथ अपने मायने बदल लेते हैं। हर जख्म जो समय देता है वह दरअसल भीतर छुपे या योद्धा को जगाने आता है जो कब से चुप बैठा है, क्योंकि पत्थर टूटे बिना शिल्प नहीं बनता और परिंदे तब तक उड़ नहीं पाते जब तक हवा उन्हें चोट न दे। हर बार जब टूटते हो तो एक नया रूप लेते हो, और यही टूटन तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान की तैयारी है। अभी तो बस एक समुद्र पार किया है, अभी भी एक समुद्र बाकी है, और शायद इस बार की लहर तुम्हें डुबोने नहीं उड़ाने आई हो। और जब तुम उड़ोगे तब हार हार तुम्हारे पंखों की मजबूती बन जाएगी और हर आंसू तुम्हारी आंखों की रोशनी, क्योंकि जो हार के बाद भी सुकून पर लेता है वही असली जीत की तरफ पहला कदम रखता है। जो धोखा देता है वह अपनी ही आत्मा पर पहला वार करता है, क्योंकि हर धोखा लौट कर आता है, हर पाप का हिसाब समय करता है और हर आंसू की कीमत खुद ईश्वर चुकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या कोई बाहर से दिखने वाला जहर नहीं है, यह भीतर पनपने वाला एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान को चुपचाप खा जाता है। और जब तक इंसान अपने ही भीतर से ना लड़े वह बाहर किसी भी जंग से विजेता नहीं बन सकता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मेरे प्रति समर्पित हो जाए तो ना उसे आत्मा का डर होता है ना शरीर का, क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो, समर्पण संपूर्ण हो तो भय खुद हार मान जाता है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को पानी, किसी नंगे को कपड़ा देना, यही वह सेवा है जिसे भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। घंटा बजाना आसान है पर क्रोध को नियंत्रण पाना कठिन। मंदिर में सिर झुकाने से पहले जरूरी है कि हम भीतर के अहंकार की गिराएं। खुशियाँ अगर बाहर से मिलती तो अमीर सबसे ज़्यादा मुस्कुराते, पर असली आनंद तो उस तलाश में है जहां आत्मा सुकून पाती है। दुख सच्चाई है और सुख एक तलाश है, और जो इन दोनों के बीच अपने आप को समझ लेता है वही सबसे सच्चा और सबसे स्थिर योद्धा बनता है। अपने कर्मों को फूल जैसा बना लो ताकि जब फल मिले तो वे कांटे न बने। जीवन में सबसे बड़ी साधना वही होता है जो हम अपने माता पिता की सेवा से करते हैं। यह फल संसार में नहीं आत्मा के स्तर पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कोई तुम्हें टूटने से नहीं बचा सकता अगर तुम खुद को संभालना नहीं सीखते। संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि तुम रोते रहो, मतलब यह है कि तुम हर चोट को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। माँ बाप की वह चुप्पी जिसमें दर्द छुपा होता है वह किताबें से बड़ी सीख देती है। एक पिता की थकी हुई आंखें और एक माँ की थकी हुई हंसी दोनों ही इस बात के प्रतीक है कि उन्होंने खुद को मिटाकर तुम्हें बनाया है।
पर आज का लोग उस मिट्टी को ही भूल देते हैं जिसमें उसका भविष्य उगा होता है। किसी का प्रेम देना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सब्र और सबसे जरूरी तुम्हारी आत्मा लगती है। और जब कोई तुम्हारे प्रेम को समझ ले, सब वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वह जीवन के सबसे बड़ी स्वीकृति बन जाता है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह एहसास है जो उस इंसान के लिए तुम्हारी दुनिया बदल देता है जिसे तुम बेइंतहा चाहते हो। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो चीज़ सबसे सच्ची होती है वही सबसे ज़्यादा परखी जाती है, और कई बार वही सबसे ज़्यादा ठुकरा दी जाती है। जब तक तुम दूसरों पर भरोसे करते रहोगे तब तक तुम्हारा आत्मबल कमजोर रहेगा, पर जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा रास्ता भी बन गया, और तुम्हारे पीछे चलने वाले भी। भरोसा दूसरे की नहीं, अपने कर्मों की आवाज़ है जो तब सुनाई देती है जब तुम अंदर से शांत और बाहर से मजबूत होते हो। दुख तभी आता है जब तुम अतीत में जीते हो, सुख तभी आता है जब तुम भविष्य की सोचते हो, लेकिन सच्चा आनंद तब आता है जब तुम इस क्षण को, इस पल को पूरे होश में जीते हो, क्योंकि आज की जागरूकता ही कल की विजय है। सपनों को अधूरा मत समझो, वह संकेत है कि तुम्हारी हिम्मत अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारा रास्ता अभी बाकी है, तुम्हारा समय अभी आया नहीं। जिसे तुम हार मानते हो वह तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली जीत तो तब है जब तुम टूट कर भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं पर होठों पर मुस्कान होती है। तब ईश्वर खुद तुमसे कहता है कि अब तू तैयार है मेरी परीक्षा पास करने को। कभी कभी जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिरते हैं पर हिम्मत हारते नहीं, जो तब तक गिर चलते हैं जब तक मंजिल खुद उन्हें पहचान न ले। जिनके कर्म उजले हो उनका भविष्य अंधकार में नहीं डूबता, क्योंकि रोशनी वह खुद बन जाते हैं। और याद रखो, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलो सोचकर, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है और किसी का आत्मविश्वास तोड़ भी सकता है। बनाना मुश्किल होता है और तोड़ना आसान, लेकिन जो बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं और जो तोड़ते हैं वे भूल जाते हैं। हर चोट तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें और मजबूत बनना है। हर गिरा हुआ कदम तुम्हें बताता है कि अगली बार और समझदारी से चलना है। जवाब देना कोई बहादुरी नहीं, लेकिन सही समय पर खामोश रहकर जवाब देना वो काबिलियत है जो सब में नहीं होता। कीचड़ में पत्थर फेंकने से गंदगी बढ़ती है, इसीलिए समझदार लोग चुप रहकर जवाब देते हैं और वक्त पर जीत के साथ लौटते हैं। पथरीली राहों पर जो मुस्कुराता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि उस मुस्कान में हजारों आंधियों छिपी होती है। उस हंसी के पीछे का आनंद वह जानता है जिसने उसे जियो है और उस दर्द का समझता है, वही उस जीत की कीमत जानता है। जरूरत नहीं कि हर चमकते चेहरे के पीछे रोशनी ही हो, कई बार वह चेहरे जले हुए दीपक जैसे होते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं और भीतर राख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से नहीं डरता वही जीवन के असली स्वरूप को पहचानता है। पर हम तो अक्सर जीवन से तब भागते हैं जब जीवन हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। वह हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, हर आंसू तुम्हें भीतर से चमकाने आता है। लोग पूछते हैं, इतना सहकर भी मुस्कुराते कैसे हो? क्या कहें, मुस्कान अब हमारी जरूरत नहीं, हमारी ताकत बन चुकी है। हमने दर्द के साथ जीना नहीं सीखा, हमने दर्द को जिंदा रहना सिखा दिया है। भागना आसान होता है, मगर हार मान लेना आसान नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि अब और नहीं सह जाता, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, पर जरा सोच, जिनके साथ कुछ भी नहीं होता वह इतिहास में कहाँ दर्ज होता है। जिनकी जिंदगी में तूफान नहीं आते उनके नाव कभी नहीं किनारे से आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
जो चलता रहा वही खुद को पा गया। ठहरने वाले अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चलता है चाहे कांटे हो या पत्थर, वही अंत में फूलों की राह पर पहुंचता है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो चुप रहते हैं वही सबसे ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। जो मुस्कुरा रहे होते हैं वह अक्सर सबसे पहले होकर ही निकलते हैं। मुस्कान एक छलाव नहीं, एक संकल्प बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल लिया है। समझने वाली बात यह है कि दुख खुद को खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें तोड़कर तुम्हारे भीतर छिपे उस तुम को जागने आता है, जो डरता नहीं, जो हारता नहीं। हर बार जब तुम हिस्सा हारते हो, जीवन तुम्हें एक और मौका देता है। बस देखने की आंखें चाहिए और पहचानने का जज्बा। जरा सोचो, क्या तुमने कभी जीवन को एक उपहार की तरह स्वीकार किया है या बस शिकायतों की गठरी बना ली है? हम हर बार यही भूल जाते हैं कि जीना एक कला है और शिकायती होना एक आदत है। एक नदी है जो अपने किनारों को बिना कुछ कहे हर दिन हर मौसम में पानी देती रहती है। वह नहीं पूछती कि सामने वाला पेड़ कौन है, किसका है, फल देगा या नहीं देगा, वह बस देती है। लेकिन एक दिन जब उसी नदी में पानी सूखने लगता है तो वह पेड़ जिसकी उसने कभी बिना कहे सेवा की थी, अपनी छाया से उसे बचाने लगता है, अपनी जड़ों से नमी छोड़ने लगता है। और यही है कर्म का मौन चक्र। जब तुम किसी को बिना कहे, बिना जताए, बिना किसी उम्मीद के मदद करते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक हल्के कंपन की तरह गूंजती है। वह किसी लॉजिक से नहीं चलती, यह विज्ञान के फॉर्मूलों में नहीं बनती। यह उस अधूरे भोजन की तरह है जिसे कोई भूखा खाकर हुआ देता है, और वह दुआ समय के किसी मोड़ पर, किसी मोहर के बिना, किसी दस्तखत के बिना तुम्हारे जीवन में चुपचाप आकर कोई दरवाजा खोल देती है जो तुम्हें खुद नहीं दिख रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को रास्ते में गिरा हुआ दिखते हैं और बिना कुछ कहे उसे उठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचते हैं। उस व्यक्ति कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन सालों बाद जब तुम्हारी जिंदगी किसी अंधे मोड़ पर ठहर जाती है और तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब कोई अनजान, कोई नामहीन व्यक्ति तुम्हारे लिए वही करता है। वो दरवाजा खोलता है, वो हाथ बढ़ाता है, वो रास्ता दिखाता है, और तुम बस आश्चर्य में रह जाते हो कि क्यों। और यहीं पर समझ आता है कि यही तो कर्म है जो शोर नहीं करता पर लौटता जरूर है। यह उस पेड़ की छाया की तरह है जो गर्मी में तो साथ देती है, लेकिन सर्दियों में भी अपने पत्तों से जमीन को मुलायम बनाए रखती है। समाज में जब कोई बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ भला करता है, तब वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल होता है, जो तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा होता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी को तो कुछ भला किया ही नहीं, फिर यह अच्छाई कहाँ से आई? तो समझ लो तुम्हारे हाथों, दिल या नियत से कभी जो किसी की मदद हुई थी वह अब लौट रही है। कर्म किसी बाजार की दुकान नहीं जहां तुम्हें एक रसीद मिलती है, यहाँ एक सूक्ष्म व्यापार है। तुम्हारे नियत से ब्रह्मांड तक का यह ब्रह्मांड नोट करता है कि तुमने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, और जब समय आता है तो लौट आता है चुपचाप, जैसे हवा चलती है पर आवाज नहीं करती। इसीलिए जब तुम्हारे हाथ किसी की मदद करे तो उसे प्रचार मत बनाओ, क्योंकि कर्म को तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस तुम्हारी नियत की जरूरत होती है। वह काम करेगा लेकिन अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से, और तब जब तुम्हें खुद लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी वह लौटेगा, बिना शोर किए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। यही है सच्चा कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को दिल से क्षमा करता है वह अपने भीतर के अशांत तूफानों को शांत कर देता है, और जब मन शांत होता है तब ईश्वर खुद उसकी राह बनाता है। अब सोचो,
तुम्हारे दिल के अंदर कोई पुराना जख्म है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तुम्हारे अच्छेपन का मजाक बनाया और तुम अंदर ही अंदर उस तकलीफ को पकड़े हुए हो। बाहर से तो मुस्कुरा रहे हो पर अंदर कोई गूंगी सी शिकायत रह रह कर बोलती है। अब यही एक बात समझनी है, जब तुम किसी को दिल से माफ़ करते हो तब असल में तुम खुद को उस बोझ से आज़ाद कर देते हो। माफ़ करने का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला सही था। माफ़ करने का मतलब है कि अब तुम खुद को और उस तकलीफ को आगे नहीं ढोना चाहते, तुम अब रुकना नहीं चाहते। और जब तुम उस बोझ को दिल से छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है, जहां शांति आ सकती है, जहां नई ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यही वह क्षण होता है जब वक्त तुम्हारे लिए उन रास्तों को खोलने लगता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे वह दरवाजे अचानक सामने खुलते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन उस गलत क्योंकि यादों में अटका था तब तक तुम आगे बढ़ने की क्षमता ही नहीं रख रहे थे। माफ करने से जैसे तुम्हारे पैरों से जंजीरें कटती है, और यह जंजीरें ही तो थी जो तुम्हारे तरक्की को रोक रही थी। जैसे एक बगिया में अगर एक कोना सड़ा हुआ पड़ा हो तो उसकी बदबू पूरी हवा को दूषित करती है, लेकिन अगर तुम उस सड़े हिस्से को हटा दो तो वही हवा अब महकने लगती है। कई बार जब तुम किसी का बुरा करके आगे बढ़ते हो तो शायद तुरंत कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन वह तुम्हारे भीतर जमता जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम बिना बदले की भावना के किसी को दिल से माफ कर देते हो तो वह क्षमा तुम्हारे कर्मों को जैसे भीतर से धो देती है, और उस सफाई के बाद जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हारे जीवन की नई दिशा होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ़ करने से सामने वाला बच गया, लेकिन सच्चाई यह है कि माफ़ करने से हम खुद बचते हैं, अपने ही क्रोध से, अपने ही दुख से, अपने ही तनाव से। और जब तुम्हारे भीतर यह चुपचाप की गई सफाई पूरी होती है तब वक्त तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाता है, नए अवसर भेजता है, नए लोग मिलते हैं जो तुम्हारे पुराने जख्मों पर मरहम का काम करते हैं। और तुम हैरान रह जाते हो कि यह सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन वह अचानक नहीं होता। वह उसी दिन शुरू हुआ था जब तुमने किसी को दिल से माफ किया था। वह उस दिन अंकुरित हुआ था जब तुमने किसी पर जवाबी वार करने की बजाय मौन अपनाया था, जब तुमने शिकायत के बदले स्वीकार किया और नफरत के बदले स्नेह। यही है कर्म का सबसे सुंदर रूप, जो चुपचाप तुम्हारे जीवन को भीतर से पवित्र करता है और बाहर से तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलता है जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि तब तक तुम उसके लायक ही नहीं थे, और माफ करने के बाद तुम बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए अपना कर्तव्य पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से करो, क्योंकि समय और परिणाम दोनों ईश्वर की योजना के अनुसार ही चलते हैं। अब जरा सोचो, खेत में जब कोई किसान बीज डालता है तो वह अगली सुबह फल लेने नहीं चला जाता। वो जानता है कि उसे धैर्य रखना होगा। वो राज पानी देगा, मिट्टी को देखेगा, धूप सहने देगा, कीड़ों से बचाएगा, और यही सब करते हुए वह बीज अपनी गति से अंकुरित बनता है, पौधा बनता है, फिर एक दिन फल भी देता है। उसी तरह जब तुम अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करते हो, मतलब ना कोई धोखा, ना कोई चालाकी, ना कोई शॉर्टकट, तो वह मेहनत एक ऊर्जा बनकर समय की जेब में जाकर छुप जाती है। वो दिखती नहीं पर वहाँ होती जरूर है, और वक्त जब सही मोड़ पर आता है तो वह तुम्हारी मेहनत को आगे कर देता है। जैसे कोई रक्षक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग सोचते हैं मैंने इतना किया, अब तक कुछ मिला क्यों नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई रोज जिम जाकर बोले 3 दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ,
पेट अंदर क्यों नहीं हुआ, या कोई बच्चा 10 मिनट पढ़ाई करके पूछे मुझे अभी तक कुछ याद क्यों नहीं हुआ। असल में मेहनत और उसका फल दोनों के बीच एक चुपचाप काम कर रहा होता है समय, और यह समय तुम्हारी नीयत को तौलता है, तुम्हारे धैर्य को परखता है और फिर तय करता है कि कब, कहां और कितना देना है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम हार गए क्योंकि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान दो, नजर नहीं आना और ना होना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारी मेहनत कहीं और आकर ले रही होती है, वह किसी और के मन में तुम्हारे लिए जगह बना रही होती है, वो किसी बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारा नाम गूंजा रही होती है, और फिर एक दिन जब तुम उम्मीद भी छोड़ चुके होते हो, कोई अवसर आता है, कोई दरवाजा खुलता है, कोई व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ता है और तुम सोचते हो यह अचानक कैसे हुआ। वो अचानक नहीं होता, वो उस हर दिन का नतीजा होता है जब तुमने पूरी ईमानदारी से चुपचाप अपना काम किया था, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बिना हर पल हिसाब मांगे। कर्म कभी रास्ता नहीं भटकता, कर्म गूंगा है, वह चीख कर नहीं कहता कि मैं लौटूंगा, बस अपने समय पर बिना शोर के तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह की तरह आता है। इसीलिए अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो और फल नहीं दिख रहा हो तो घबराओ मत। बीज को भी अंधेरे मिट्टी में रहना पड़ता है, तब जाकर वह मिट्टी फोड़कर ऊपर आता है। तुम्हारा भी समय आएगा और वह तब आएगा जब तुम उसके लिए तैयार होगे। सच्ची मेहनत कभी खेलती नहीं, वो समय से बस थोड़ी बातों में उलझी होती है, लेकिन जब वह बात खत्म होती है तो कर्म दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधा जाकर तुम्हें उठा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग क्षमा के लिए करता है, वह न केवल दूसरों की दृष्टि में बड़ा होता है, बल्कि ईश्वर उसके भविष्य को स्वयं संवारता है। अहंकार से संचित शक्ति अंत में विनाश लाती है और संयम से संचित शक्ति समान। अब सोचो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, पूरी ताकत है, और सामने वाला तुम्हें नीचा दिखा चुका है, अपमान चुका है। चाहो तो उसी वक्त जवाब दे सकते हो, शब्दों से, ताकत से, या अपने पद से। तुम उस जमीन दिखा सकते हो, लेकिन तुम नहीं करते, तुम चुप रहते हो, शांति से उस क्षण को जान देते हो। लोग कहेंगे कमजोरी है यह, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्यों? क्योंकि अपमान करने की ताकत होने के बावजूद उसे ना करना, यह तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई दिखाता है, तुम्हारे संस्कारों की गहराई और तुम्हारे मन के स्थिर होने का प्रमाण देता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि तुम हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि उस क्षण तुमने कर्म को अपने पक्ष में कर लिया होता है। कर्म यानी प्रकृति को वह न्याय जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह चल रहा होता है। वह सब देखता है, उसे इस बात की गवाही नहीं चाहिए कि तुमने क्या बोला, उसे सिर्फ यह जानना है कि तुम अपने शक्ति के क्षण में क्या बने, न्यायप्रिय या क्रोधी। जिस दिन तुम किसी को माफ कर देते हो जो तुम्हारे योग नहीं था, जिस दिन तुम सामने वाले की गलतियां को देखा कर आगे बढ़ जाते हो, जिस दिन तुम अपन को जवाब भी समान से देते हो, उस दिन तुम भविष्य की उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हो जो औरों की दिखती नहीं, लेकिन कर्म तुम्हें ऊपर ले जाने लगता है। समझो कि जब कोई तुम्हें चोट देता है और तुम्हें उसे जवाब नहीं देता, तो तुमने सिर्फ उसे नहीं छोड़ा, तुमने खुद को भी एक बुरी ऊर्जा में डूबने से बचा लिया, और यही बचाव तुम्हारी भविष्य की इज्जत को बचा लेता है। क्योंकि अपमान करने वाला भले ही आज ऊंचाई पर हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जुबान, अपने व्यवहार और अपने मन पर संयम रखता है, वह धीरे धीरे एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां इज्जत खुद उसके कदम चूमती है। दूसरे के गलत व्यवहार का जवाब अगर तुम भी वैसे ही दोगे तो फर्क क्या रह जाएगा तुम में और उसमें। लेकिन जब तुम अपने संस्कारों से जवाब देते हो, जब तुम अपमानों के बदले मौन, कटुता के बदले करुणा और गुस्से के बदले समझदारी चुनते हो,
तब तुम किसी को हारते नहीं, खुद को जीत लेते हो। और यह जीत ऐसी होती है जो आज न सही लेकिन आने वाला कल में तुम्हारे चारों ओर ऐसी इज्जत और सम्मान की ढाल बना देती है जिसे कोई झुका नहीं सकता। कर्म कोई तत्कालिक इनाम नहीं देता, वह रुकता है, परखता है, फिर तुम्हारे लिए ऐसा भविष्य रचता है जिसमें तुम्हारी गरिमा सुरक्षित होती है, तुम्हारी पहचान साफ होती है और तुम्हारी सिर ऊंचा होता है बिना किसी को नीचा दिखाए। इसीलिए जब अगली बार तुम्हारे पास मौका हो किसी को नीचा दिखाने का और तुम उससे ऊपर उठने का रास्ता चुनो तो जान लो उस दिन तुम्हारे केवल एक व्यक्ति को माफ नहीं किया, तुमने अपने भविष्य को एक नई ऊंचाई दे दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से कुछ भी चाहे बिना केवल सही भावना से कर्म करते हो तो वह हर कर्म ब्रह्मांड के गुप्त कोश में जमा होता रहता है और फिर एक दिन वही कोश तुम्हारे लिए वहां से खुलता है जहां से तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। अब जरा ध्यान से सोचो, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम पूरी ईमानदारी से किसी की मदद करते हो, तुमने कोई लालच नहीं रखा, कोई बदले की उम्मीद नहीं की, बस किया क्योंकि तुम्हारा मन का रहा था कि यह सही है और फिर तुम उस इंसान को भूल भी गए। लेकिन महीनों या सालों बाद किसी और मोड़ पर जब तुम्हें खुद उम्मीद नहीं होती कि अब कोई तुम्हारी मदद करेगा, तभी कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति बिना कुछ मांगे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर जाता है जो तुम्हें भीतर तक हिला देता है। तब तुम्हारे मन में सवाल उठता है, यह मेरे लिए क्यों कर रहा है? और जवाब होता है, यह वही है जो तुमने पहले किया था, पर उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम कुछ जमा कर रहे हो और हर अच्छा काम, हर अच्छा भाव, हर निस्वार्थ सेवा ब्रह्मांड के उस अदृश्य खाते में जमा हो रही होती है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।